वेलकम टू शम्नु कार्टून टीवी। नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत मगरूर था। उसे हमेशा अपनी बड़ी जिसामत पर बहुत गरूर था। वो जंगल के अक्सर छोटे जानवरों को बहुत तंग करता और उन्हें कोई भी काम सुकून से नहीं करने देता था और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक कबूतर को दरख्त पर बैठे देखा। हाथी ने कबूतर की तरफ देखा और हंसना शुरू किया और उसने कबूतर से कहा, अरे ओ कबूतर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम यहाँ से गुजर रहे हैं। हम इस जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं। चलो, मुझे बहुत ही अदब से झुककर सजदा करो। इस बात पर कबूतर ने हाथी से कहा, क्या मैं क्यों तुम्हें झुककर सलाम करूं? हाथी ने कहा, तुम जरूर सलाम करोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। उन दोनों के दरमियान बहस होती रही। कबूतर ने हाथी को सलाम नहीं किया तो गुस्से में हाथी दरख्त के करीब गया और दरख्त को बहुत जोर से तोड़ दिया। अब कबूतर उस पर नहीं बैठ सका और वो उड़कर वहां से चला गया। हाथी हंसना शुरू हो गया और उसने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि मैं एक ताकतवर हाथी हूँ। मेरे सामने तुम सब लोग कमजोर हो। मगरूर हाथी वहां से चला गया और अब उसे प्यास लग रही थी तो वो दरिया पर पानी पीने के लिए गया। तो उसी दरिया के करीब एक चींटी रहती थी जिसे वो हाथी हमेशा परेशान करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाथी जब पानी पीने गया तो चींटी भी वहां आई पानी पीने के लिए। उसने चींटी से कहा, रुको, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम पानी पी रहे हैं और तुम पानी नहीं पियोगी। चींटी ने कहा, क्यों ताकतवर हाथी, आप पानी पिए, मैं तो यहाँ से पी रही हूँ। हाथी ने चींटी से गुस्से से कहा कि तुम्हें असर नहीं हो रहा कमजोर चींटी? हम तुम्हें मार देंगे। ये बात करनी थी तो चींटी बेचारी प्यासी ही खामोशी से वहां से चली गई और उसने दिल ही दिल में सोचा कि मैं जरूर इस हाथी को सबक सिखाऊंगी। मुझे और बाकी जानवरों को बहुत तंग करता है। एक दिन की बात थी कि जब हाथी सो रहा था तो चींटी खामोशी से आराम से हाथी की सूंड में चली गई और अंदर जाके उसे काटना शुरू हो गई। जल्द ही हाथी दर्द से तिलमिलाकर जाग गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, कौन है अंदर? बाहर निकल आओ मेहरबानी करके। मगरूर हाथी अब बहुत आजिज़ी से दरख्वास्त करना शुरू हो गया। चींटी ने जब ये देखा कि हाथी तो बहुत ही आजिज़ी से दरख्वास्त कर रहा है, बहुत बेबस हो चुका है, तो वो बाहर आई। जब हाथी ने इस अदना चींटी को देखा तो वो हैरान रह गया। वो दर्द से बहुत कराह रहा था। उसने सोचा कि अब मैं कुछ कहूँगा तो चींटी मुझे फिर काट लेगी, तो इसलिए उस मगरूर हाथी ने बहुत आजिज़ी से चींटी से माफ़ी मांगी कि ए चींटी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहां से चला गया और उस दिन के बाद अब हाथी जंगल में किसी जानवर को भी तंग नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। सब इंसान अपने मुताबिक काबिल होते हैं। अपने हुनर का इस्तेमाल गरूर करके नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करना चाहिए।